Yeah, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. This screams didn't start here. It started thousands of kilometers away, in Mumbai. A flight, a new country, unknown streets, and one decision that led us to this roller coaster moment. So how did we end up here? Let's rewind. So here we are in बाकू. ये बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. यहाँ से आपको बस भी मिलती है, तो आप या तो बस से जा सकते हैं या तो फिर टैक्सी से भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे बोल्ट चलता है मेनली, जैसे कि वो देखिए बोल्ट जा रहा है, और सिटी बस जो अभी आपको दिखाया मैंने. सो दिस इज़ द सिटी बस विच गोज़ टिल बाकू सिटी. सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है. हमने तो कार रेंटल लिया हुआ है. कार रेंटल का पूरा प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ़ द पर्सन फ्रॉम हुम आई हैव टेकन द कार. तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे. सो अनिशा, व्हाट डू यू से अबाउट वेदर एंड It's quite chilly right now and बहुत ठंडा है compared to India and बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे. बट इट्स नाइस. लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ जैकेट्स एंड लेयर्स पहनने की ज़रूरत पड़ रही है. राइट नाउ इट्स क्वाइट नाइस. सो इट्स फाइन, इट्स गुड एंड द एयर क्वालिटी इज़ नाइस. एंड वन मोर थिंग विच इज़ लाइक टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है अभी. इट्स 11 एज ऑफ नाउ. बट हाँ, मतलब थोड़ा तो ठंडा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. बट हाँ, दिसंबर के हिसाब से एक्सपेक्टेड भी था. तो लेट्स सी, आगे जाते हैं, देखते हैं शदाग में क्या हाल है. शायद हमें बर्फ़ मिल जाए. यस, लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो हेलो एवरीवन. अभी हम लोग शदाग की तरफ बढ़ चुके थे. सुबह हम लोगों ने जैसे ही कैब लिया, उसके बाद फिर ऑन द वे हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए. सो वी हैव फाउंड दिस प्लेस नोन एज फूड मूड. एंड हम लोगों ने एक चिकन बर्गर ऑर्डर करा और एक हॉट डॉग ऑर्डर करा एंड उसके साथ फ्राइज़ थे. एंड वी हैव ऑर्डर 2 कैपेचिनो एज वेल. खाना अभी तक तो बहुत बढ़िया लगा है. लाइक इट वाज सो अमेजिंग. और एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा रहा है. फर्स्ट मील इन अज़रबैजान एंड इट्स डिलीशियस. अनिशा, क्या बोलोगे? द हॉट डॉग इज़ एक्चुअली यम. इसका इवन द सॉसेस जो ऐड है वो भी काफ़ी यमी है. आई हैव नॉट ट्राइड द बर्गर येट, बट मैं अभी ट्राई करूँगी एंड आई लेट यू नो. और मैंने तो अभी चिकन बर्गर ट्राई करा. सो इट्स गुड एंड आई हैव ट्राइड द हॉट डॉग एज वेल. दोनों बहुत बढ़िया थे. और अभी खाते हैं और बढ़ते हैं. अभी भी 177 किलोमीटर जाना है, बट रोड इज़ अमेजिंग. And we have chosen the toll road. So there are 2 road. One is non-toll and the other one is toll road. So अभी toll road लिया है. Road is amazing, बढ़िया है. आगे का 4 hours later. I have something for you. Just check it out. Can you see? This is what we waited for so long.
couple of hours later. Many chilly hours later. क्या बोला तूने? बहुत ज़्यादा कुछ जैकेट्स एंड लेयर्स पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। Later that night. So guys, this is our hotel. I'll show you the reception area and room video will be after this. So this is how we come in. This is the reception area. So they have the activity corner over here, and apart from that, this is the reception area where you can come and check in for the room. So here they have the sitting area, and best part is they do have an in-house ATM as well. So if you forget to take the money from Baku, so you can come and do a ATM withdrawal here as well. Apart from this, they do have a spa available over here, which comes with the room. So that's a complimentary thing which we can get it. And from this staircase you can go down for the roller coaster ride. So from here it hardly takes 5 minutes walk and you will reach to the roller coaster area. Anisha, say hi. So yeah, this is all about the hotel. The next day. What was this expression? I thought you were taking a photo. So अब हमारा डे 2 है इन शादाग एंड हम जस्ट हमारे रिजॉर्ट के सामने ही हैं. आप पीछे देख सकते हो, यही है वो जहाँ से हमने कल के दिन रोलर कोस्टर करा था. एंड टुडे इट स्नोड, बट बहुत लाइट स्नो था, तो हमने थोड़ी देर अपनी मस्ती कर ली थी. तो हाँ, मतलब कल जब हम आए हुए थे तो मॉर्निंग में इट वॉज गुड. धूप भी थी लेकिन रात तक के पूरा फॉगी हो गया था एंड वेदर वाज नॉट दैट गुड और ठंड बहुत ज़्यादा थी. रात को -1 तक के टेम्परेचर गया था. सो होटल वालों ने बताया था कि स्नो शायद हो सकता है, बट हुआ नहीं. लेकिन अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा फॉगी था, थोड़ा सा स्नो पड़ा है, इसके कारण थोड़ा सा फ्रेश स्नो भी मिला है. बट हाँ, आगे देखते हैं. और आज रात का तो प्रेडिक्शन है 100%, तो देखते हैं. और जैसे अनीशा ने बताया, कल हमने कोस्टल राइड कर लिया था बिकॉज विजिबिलिटी का इशू था आज के दिन, तो इट वॉज गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
अभी हम लोग राजा विलेज जाने वाले हैं, वहाँ जा कर के आगे बताते हैं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। तो अभी आप देख रहे हो पीछे स्नो है, और जो पीछे पहाड़ी है वहाँ पे भी पूरा स्नो है, और वहीं से रोपवे जाता है जो ऊपर तक जाता है। देन यू कैन गो एंड डू द अदर एक्टिविटीज़। शाहदाग में, स्पेशली शाहदाग होटल एंड स्पा में रुकने का फ़ायदा ये है कि आपको हर एक्टिविटी बहुत पास में है। जैसे कि हमारे ही होटल के ये वहाँ पे एक डोर है जहाँ से आप डायरेक्ट रोलर कोस्टर के लिए जा सकते हो। एंड जो लोग डे ट्रिप करते हैं वो लोग पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं, देन दे प्ले इन द स्नो एंड ऑल, एंड देन दे गो बैक डाउन। बट यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप पहले ही एडवेंचर कर लेते हो। नीचे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम अप एंड देन यू कैन गो टू योर होटल बैक। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवेंचर। ये देखिए यहाँ से कोस्टल राइड ऑन हो गया है, अभी एक गए हुए हैं यहाँ से नीचे, देयर इट इज़। तो यहीं से स्टार्ट होता है, एंड इट वाज सो गुड दैट हमने कल कर ली। हमारे रिसेप्शन वाले ने हमें आइडिया दे दिया था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बैड वेदर टुडे एज इन। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। 1 hour later. सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो अभी हम लोग हमारे रिजॉर्ट से नीचे आ गए हैं शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट में, माउंटेन रिजॉर्ट। सो शाहदाग स्पा एंड रिजॉर्ट इज़ अ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट। अभी यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, और जैसे हमने बोला था शायद हो सकता है आगे, तो हो गया फाइनली स्नोफॉल। एंड येस, इफ़ यू कैन सी स्नोइंग हियर। आगे भी देखते हैं अंदर जा कर के और क्या होता है। बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट पे बैठे हुए नीचे साइड में, जहाँ से मतलब रोपवे एंड ऑल जाता है। तो कल हमने यहाँ पे इवनिंग में कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, तो अभी हम लोग ने बाकी की चीज़ें भी ट्राई करी। आई थिंक सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट्स द बेक्ड पोटैटो। सो उसमें बेक्ड पोटैटो होता है, इट इज़ अ ह्यूज पोटैटो। उसके अंदर वो बटर, चीज़ एंड वॉट एवर फिलिंग यू नीड वो उसमें ऐड करते हैं, एंड देन दे गिव इट टू यू। इट्स गुड। बहुत गर्म रहता है एंड इस मौसम के लिए तो वो आई गेस अच्छा है खाने के लिए। सो वी ट्राइड दैट। उससे तो अपना आधा पेट तो भर गया था, सो वी थॉट कि लेट्स ट्राई समथिंग स्वीट। सो हमने अभी एक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट वो एक क्रिस्टल कोन वॉफल। या सो वो एक चिमनी जैसा बनाते हैं रोल करके, एंड देन दे कुक इट, एंड उसमें हम लोगों ने लिया है स्प्रिंकल एंड न्यूटेला वाला। आई गेस 80 minutes later. या वी गॉट इट। अब ये कांड हो गया, मैं तो नहीं बताऊंगा क्या कांड हुआ। यू कैन से We got this what was it? sprinkle cone waffle with Nutella. So when we were coming, when Earth was getting it for us, so Exactly. वो बहुत एक्साइट हो गए, then he was showing it to me like this, ऐसे tilt करके, I just tilted it. and उस सिचुएशन में अर्थ ने ये पूरा का पूरा गिरा दिया ना। कांड हो गया भाई। not पूरा, इतना सा बचा था देखो। So it's yummy. मैं थोड़ा सा ऑलरेडी यहाँ से खा चुकी हूँ मैं। हमको याद ही क्योंकि रहा नहीं गया ना। हमको याद ही नहीं था वीडियो निकालने का। और चाय लवर्स 1 point फॉर यू, यहाँ चाय पियोगे तो ये भर के मिलेगा, मतलब आप पीते रहो, खत्म ही नहीं होगा। It is crispy. The noodle is good. The sprinkle is good. So overall it's yummy. And I also have a hot coffee. No, it's not hot coffee, it's hot chocolate. ये भी बहुत yummy है। हाँ मतलब जिसको मीठा पसंद है उसके लिए तो डेफिनेटली यम्मी है। ये तो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको ये पसंद होता है स्प्रिंकल्स, उनके लिए तो बेस्ट है भाई। लेकिन मैं बोलूँगा ग्लव्स अच्छे लेके आना। हाँ हमने अच्छे लाए तो हमको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जैसे ग्लव्स उतारते हैं हाथ की 12 में पता नहीं क्या बच जाती है, लेकिन बच जाती है। ठंड बहुत है, मैंने तो कान ढके हुए हैं। अनिशा को आज ठंड नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। मुझे ठंड नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ठंड नहीं लग रही है। Much later. हेलो एवरीवन। सो जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू
Laza village. So we reached over here, and just now we have got to know that there is a waterfall. I'll show you the view. So the good part is this is a frozen waterfall. So let me show you. Completely frozen. But yeah, It's mostly. not completely frozen. थोड़ा सा पानी है. I'll show you. 1, 2, 3. Go. So this is the one. So it's coming from the top. There are various spots where you can see the snow, and you can see here this is whole frozen. अनीशा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. उतना कुछ नहीं है, बट आई गेस जब भी एक्चुअल में पानी फ्लो होता होगा इस वाटर से तो इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज वहाँ पे लेयर्स है एंड वो बहुत सुंदर है. एंड शायद हम जहाँ खड़े हैं वो थोड़ा सा वाटर स्ट्रीम है, तो शायद ये सूख गया अभी के लिए, बट इट्स ब्यूटीफुल. एंड अगेन ठंडी तो है ही. हाँ ठंडी है भाई. ये ठंडी कांस्टेंट है. थोड़ा अच्छे शूज़ पहन के आना, क्योंकि थोड़ा मट्टी है यहाँ पे. तो जब एक्सट्रीम बारिश होती है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है. यू कैन सी यहाँ पे पूरी मट्टी मट्टी हो गई है. बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ और आगे जा कर के कि क्या है. वैसे तो अच्छी जगह है. लोग आगे तक भी गए हुए हैं, पॉइंट तक के. वो देखो, वो है मेन पॉइंट जहाँ पे ये वाटरफॉल. Later that night. तो आज हो गया है संडे नाइट. हम लोग अभी भी सदाग होटल एंड रिजॉर्ट में ही हैं, और आज के दिन स्नोफॉल हो गया था. तो मतलब अच्छा ही स्नोफॉल हुआ है. एवरीथिंग इज़ फुल्ली कवर्ड. यू कैन सी हियर सब जो टेंट वगैरह थे, ज़मीन ऑलमोस्ट बस से कवर हो चुका है. तो इट्स अर्ली स्टार्ट ऑफ द स्नोफॉल. तो जितना है अच्छा है, यही बोलूँगा मैं. तो अभी हम लोग होटल के पीछे वाले साइड में खड़े हुए हैं. तो यहाँ पे एक अल बसीर रेस्टोरेंट करके है, तो जहाँ पे हम लोगों ने अभी टेक अवे लिया हुआ है. बिकॉज ठंड ज़्यादा है तो हम ये सोचे कि रूम में ही खाएंगे, इट विल बी बेटर. तो आगे देखते हैं अभी और कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम संडे नाइट एंड सी यू टुमारो. The next day. हेलो एवरीवन. अभी हम लोग बैठ गए हैं केबल कार. गंडोला इज़ क्लोज वन. ओके. तो अभी हम केबल कार में बैठ गए. हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं. ऊपर जा कर के बोला तो है लोगों ने कि अच्छा आइस मिलेगा और व्यू भी बहुत अच्छा है, और आज वेदर भी अच्छा है, तो विजिबिलिटी है. क्योंकि कल के दिन तो विजिबिलिटी ना के बराबर थी, तो कल कोई सेंस नहीं था. आज हमने होटल से चेकआउट करके 12 बजे, और अभी हम लोग निकल गए हैं केबल कार के लिए. और अनीशा, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इट्स प्लीजेंट बिकॉज आज हमें सन भी दिखाई दिया है एंड वेदर तो काफ़ी अच्छा है. नाउ लेट्स सी द एक्सपीरियंस. अभी तो हम काफ़ी हाइट पे भी हैं, सो लेट्स सी हमें ऊपर जाके क्या मिलता है. हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्यू कैसा है. ये वो कोस्टल राइड है जहाँ से कल हम लोगों ने करा था, और ऊपर हमारा रिजॉर्ट ही है. शायद ये वहीं तक जाता है, बट हाँ, एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस. तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे. बाकी हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है, हाइट अच्छी है, तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है. और ये देखते हमारा हैं. फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ हम ओपन वाले में, करेक्ट. केबल कार में बैठे. इसके पहले हम जितने भी बार बैठे हैं वो सारे क्लोज बंद थे. एक्चुअली दोज वर द गंडोला राइड्स, गंडोला राइड्स. और ये ओपन वाला है. दिस इज़ मेनली लाइक वो लोगों के लिए है जो लोग स्की प्रेफर करते हैं. ऑल्दो स्की के लिए 2 स्टेजेस होते हैं. लाइक 1 स्टेज which will take you to certain height, and then from there is another stage. I will show you. So this is the another stage, like the top stage, and then वहाँ से इधर आकर के यहाँ पे एक स्टेज है. तो हाँ, मतलब अभी तो है नहीं उस लायक कि स्की कर सकें, तो अभी इसी को एंजॉय करते हैं और ऊपर जाके बताते हैं और क्या क्या है.
जस्ट FYI कि हम लोग इंडिया में मेजरली दिसंबर मंथ में ट्रैवल करते हैं टू हिल स्टेशंस एंड स्नो वाली प्लेसेस, बट अज़रबैजान में अगर आप आ रहे हो तो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक अवॉइड करके ही अगर आप आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज थर्ड वीक से आई गेस इन दिसंबर थर्ड वीक यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है. राइट नाउ देर आर लिमिटेड एक्टिविटीज़ दैट्स देयर इन दिस. So yeah, that is one information that you should know before coming to Azerbaijan. यस, तो चलो ऊपर जाके बताते हैं क्या है. और Much later. सो हेलो एवरीवन, फिर से हम आ गए. एक बार अनीशा को बोलूँगा मेरा पैर दिखाए. देखो पूरा अंदर जा चुका है भाई. अभी तो वैसे बहुत ही स्नो नहीं है, फिर भी मैं तो गिर पड़ा भाई. फिर भी ये इंसान धंसे जा रहा है. Are you comedy me? कि हम ऊपर आ चुके हैं. हमने अपनी केबल कार ली थी और देखो मेरे पीछे यू कैन सी द केबल कार दैट्स कमिंग अप, टेकिंग अस अप. एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको बाद में पता चला कि हमारे होटल के जस्ट बाजू में ही है वो. एक्सपीरियंस हो गया था, जैसे हमने बताया था कि हमने अभी तक क्लोज में करा है, ऊपर में हमने पहली बार करा है. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड राइट नाउ यहाँ पे भी काफ़ी स्नो है एंड द व्यू इज़ अमेजिंग. इफ़ यू सी बिहाइंड मी, हाँ थोड़ा सा द पीछे की व्यू इज़ एक्चुअली अमेजिंग. मैं भी गिर चुकी हूँ. इवन ओवर हियर द व्यू इज़ वेरी नाइस. हाँ, और एक और बात ये है कि जैसे हम यहाँ केबल से आए, केबल से आने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये एक जिप लाइन है जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे वहाँ लेकर के जाता है. और पीछे देखोगे आप तो यस दैट माउंटेन, वहाँ से स्की का चालू होता है. आपको पाथ दिख रहा होगा, उधर साइड से पूरा ऐसा पाथ है आने का. तो अभी उतनी बर्फ़ नहीं है तो स्की चालू नहीं हुआ है, बट हाँ स्की वाले लोग एग्जैक्टली वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है. तो दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस शदाग माउंटेन. और एक और चीज़, शदाग माउंटेन के जो माउंटेन है इसके पीछे में ही गवाला पड़ता है, वहाँ पे भी केबल एंड एवरीथिंग गोज़ द सेम वे. बट यहाँ पे आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से आपको कोस्टल राइड एक्स्ट्रा मिलता है. कोस्टल राइड भी आपको यहाँ से पीछे वाले साइड में दिख जाएगा. तो वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वाइट वाला, वहीं पे आपको दिख रहा होगा, आ रहा है वहाँ से, वहीं से होता है कोस्टल राइड. तो अभी ठीक है, यहाँ से वापस जाते हैं और समझते हैं. ऐसा है कि आप एक ही जगह रुक सकते हो इफ़ यू आर स्टेइंग हियर, एंड आजू बाजू में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है. तो यू कैन जस्ट मेक इट अ 2 नाइट स्टे, 1 नाइट स्टे, वट एवर यू विश लाइक, क्योंकि यहाँ पे ही सारा मज़ा है बर्फ़ का. एंड बाकी तो बाकू में तो देयर इज़ अ सिटी वाइब, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट यहाँ पे आओ तो आई विल सजेस्ट यू स्टे फॉर अ डे और 2 एंड दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फिर एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा आपको करने मिलेगी. जैसे स्की में भी ऐसा होता है कि यू कैन टेक इट फॉर अ हाफ डे और फुल डे, तो आपका एक दिन तो वहाँ पे चला जाएगा. और वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. हाँ, एक्टिविटीज़ बहुत सारी है. अभी जैसे जैसे स्नो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और एक्टिविटीज़ ओपन हो जाएगी. तो यस, बेस्ट टाइम जैसे निशा ने बोला वुड बी लेट दिसंबर और जनवरी फरवरी वुड बी द बेस्ट फॉर स्नो लविंग पीपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने से भी दिक्कत हो सकती है. तो हाँ, और लेयरिंग जितनी हो सके उतनी करो, अच्छा लगेगा. आज तो धूप आई हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो अभी ठीक है. राइट नाउ हम लोग अभी शदाग छोड़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू बाकू सिटी एंड विल बी एक्सप्लोरिंग बाकू राइट नाउ. हमारा नेक्स्ट 5 डेज़ वहाँ पे ही रहने वाला है. सो विल सी what all we can show you. Yes, और ऑन द वे जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो हम कवर करेंगे और आपको We are actually planning to go to the Candy Cane mountain after this. तो हम वो ऑन द वे है तो हम वो कवर करेंगे एंड देन वी विल गो कुआ विलेज, जहाँ पे लंच करेंगे. या और वहाँ पे भी फॉरेस्ट है, तो देखते हैं अभी कितना ग्रीन है, बिकॉज अगर स्नो होता है तो सब हट जाता है. तो देखते हैं आगे और अपडेट देते रहेंगे. स्टे ट्यून. Many chilly hours later. हाँ, तो अभी हम लोगों ने कि केबल कार से ऊपर आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं. तो मैंने व्यू दिखाने के लिए वीडियो मेनली ऑन करा है. तो ऐसा है व्यू ऊपर से, और इधर साइड आप देखोगे तो ये है वो स्नो माउंटेन जो भी दिखा रहे थे हम लोग. व्यू तो बहुत प्यारा है ब्रो. तो इसमें अप टू 4 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 4 लोगों की कैपेसिटी है. और देखते हैं अभी आगे और क्या मज़ा आता है. यहाँ से नीचे जाने का है. एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताया था जिप लाइन है यहाँ से, वो जिप लाइन का केबल आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ एग्जैक्टली ये है वो केबल. तो ऊपर से चालू होता है, देन इट गोज़ फ्रॉम हियर, और ये नीचे जा कर के वो वहाँ पे मिलता है. यस, एग्जैक्टली यहाँ पे.
तो अगर आप चाहें तो रिटर्न में वो भी कर सकते हैं। तो बस अभी जाते हैं नीचे और निकलते हैं बाकू के लिए। बाय बाय।